हमारा ये प्रश्न है, जैसे कृष्ण नाम में जो अड़ है, अड़ कोई उच्चारण नहीं करता, अड़ की जगह न उच्चारण करता। असली बात, आप दोष दर्शन क्यों करते हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप साधु होकर दोष दर्शन हम व्याकरण जानते हैं गुरुजी ना। आप अपने को देखिए, आप छात्र को समझाइए, पर आप जपने वालों के प्रति दोष दर्शन क्यों कर रहे हैं? आपके छात्र हो, उनको आप समझाइए, आप स्वयं शुद्ध जपिए। लेकिन अगर भक्त कन्हुआ बोल दे ना, तो उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। कन्हुआ बोल दे। भक्ति क्या शब्दों के आधार पर आश्रित है? क्योंकि शब्द अगर ठीक होंगे तो भाव ठीक होगा, अगर उच्चारण ठीक होगा तो उसका अर्थ भी ठीक होगा। कृष्ण का अर्थ अलग होता है और कृष्ण का अर्थ अलग होता है। ये वैयाकरणों का मत है, वैयाकरण लोग कहते रहते हैं। क्योंकि कृष्ण कहने से अलग धातु प्रत्यय आएगा, कृष्ण कह देने से अलग धातु प्रत्यय आ जाएगा। और जब हम बात शास्त्रों के अनुसार साधना की करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि शब्द का जो अर्थ है वो संस्कृत के उसी उच्चारण में निहित है। भिन्न उच्चारण कर देने से अथवा भिन्न स्वर लगा देने से भी, दात अनुदात का भेद कर देने से भी अर्थ भिन्न हो जाता है। लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो हम ये ध्यान देते हैं कि भक्ति का संबंध भाव से है, शब्द से नहीं। भक्ति का संबंध शब्द से नहीं है, भाव से। इसका अर्थ ये नहीं है कि शब्द कुछ भी बोल सकते हैं आप। योग दर्शन में कहा गया तत् जपस अर्थ भावना, जिसका जप हो उसकी भावना की जाए। वहाँ प्रणव के उच्चारण की बात है, पर यह बात सर्वव्यापक है। जिस शब्द से आपको जो भाव उत्पन्न होता है, उस शब्द के उच्चारण से उस भाव में आप डूब सकते हैं। समाधि योग शब्द शून्य होता है, नाद योग शब्द शून्य, यानी कि कोई उच्चारित शब्द नहीं होता वहाँ पर। ध्यान योग शब्द शून्य होता है, क्रिया योग शब्द शून्य होता है, तंत्र योग शब्द शून्य होता है, हठ योग शब्द शून्य होता है। अंतिम परिणति में जाकर तो ना शब्द रहता है और ना अर्थ रहता है। तो ऐसे में ये मानना बहुत वैयाकरणों का है। हम गुरुकुल में पढ़े हैं, गुरुकुल में भी ये मान्यता हर वैयाकरण के मत में रहती थी कि जो लोग ठीक उच्चारण नहीं कर सकते हैं, जो ग्रामीण जन हैं या जो थोड़े कम पढ़े हुए हैं, या आज कहें तो प्रायशः आजकल जो लोग संस्कृत नहीं पढ़े हैं, एक बड़ा समुदाय है, बहुत थोड़े लोग संस्कृत की विद्या को और उच्चारण को जानते हैं, उनसे भिन्न सभी के सभी उच्चारण करने में असमर्थ हैं। तो क्या वो भाव को बना नहीं सकते? लेकिन शास्त्रीय सम्मति देता है, योग सम्मति देता है, तंत्र सम्मति देता है कि भाव बनाने के लिए शब्द के उच्चारण की बात नहीं। शब्द के उच्चारण से आपको भाव कौन सा उत्पन्न हो रहा है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब यहाँ पर भी शब्द तो उल्टे पुल्टे हैं, कृष्ण सुनने में आ रहा है ऐसा लोग कहेंगे, लेकिन भाव तो बन जाता है। और जो उच्चारण ठीक भी करते हैं, अगर आप ध्यान दें, मैं थोड़ा सा इसमें दोष नहीं पर मैं एक त्रुटि दिखाना चाहूँगा कि जो उच्चारण ठीक करने की बात भी करते हैं, उनका उच्चारण पूर्णतः ठीक नहीं है। शकार का उच्चारण मूर्धन्य होता है। आपको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आपको कृष्णा कृष्णा कहना पड़ेगा। और जब नकार को हम बोलते हैं, इस वीडियो में जो एक महाराज जी हैं, पूज्य वैयाकरण जी हैं, इन विद्वान ने कहा कि अणा का उच्चारण लोग ठीक नहीं करते। पर मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप अणा को भी अगर वर्ण मात्र बोल रहे हैं तो अणा नहीं कह सकते। अगर वैयाकरण की ही बात करें तो अणा को भी अणा ना का करके अणा ही कहना होगा। अणा कहना भी, ये भी वैयाकरणों के अनुसार दोषी कहा जाएगा। शुद्ध वर्ण को भी अणा हिंदी में कह देते हैं, संस्कृत में देव भाषा में उसको अणा नहीं कह सकते। ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न न न, अणा और न, ये अंतर है। तो कृष्ण बोलने के लिए तो आपको मूर्धन्य भी ठीक करना पड़ेगा। हरे कृष्णा और कृष्ण भी नहीं बोल सकते आप, आकार पूरा बोलना पड़ेगा। कृष्णा कृष्णा, हम कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण, वो भी ठीक नहीं। अगर हम पूरा उच्चारण करने जाएं तो मैं एक पक्ष दिखा रहा हूँ उस तरफ भी, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी शब्द के आधार पर भक्ति का, भाव का
भजन का कोई अवरोध नहीं है। क्या गूंगा आदमी जिसके पास शब्द ही नहीं होते, गूंगा और बहरा, ना बोल सकता है ना सुन सकता है, क्या वो भक्ति में कभी जा ही नहीं पाएगा? उसके पास भी भाव पैदा हो सकते हैं। क्या जिसने भगवान के स्थूल रूप को कभी देखा ना हो, जो आंखों से देख ना सकता हो, क्या वो भक्ति में नहीं जाएगा? वो भक्ति में जा सकता है। कबीर, रविदास जैसे जो संत हुए, भारत देश में उनको कुछ संत कोटि में ना रखने का प्रयास किया गया, नहीं रखे गए हैं। विद्वत जनों में उन्हें अलग रखा जाता है। उनके शब्द कोई व्याकरण दृष्टि शुद्ध नहीं है, उनकी अपनी एक भाषा है, एक बोलने की शैली है, पर क्या भाव में कहीं न्यून नजर आते हैं वो? महात्मा बुद्ध के जो बुद्ध साहित्य हैं, उनकी भाषा प्राकृत भाषा है। जैन धर्मों की भाषा पाली भाषा है, संस्कृत भाषा नहीं है। आज भी प्रायः से हम जब भाषा का प्रयोग करते हैं, हम आपस में बोल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, सुन रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं, तो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा भी संस्कृत भाषा तो नहीं है, शास्त्र भाषा तो नहीं है, लेकिन इन सब से भी भाव बन जाता है या नहीं बन जाता है? बन जाता है। और जो लोग संस्कृत भाषा को भी नहीं जानते, किसी भारतीय भाषा को भी नहीं जानते, ना प्राकृत, ना पाली, ना हिंदी, उसके अंदर विलायती लोग हैं, अंग्रेजी जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं, जर्मन जानते हैं, क्या उनके अंदर कभी भाव का प्रचार नहीं होगा? क्या वो कृष्ण बोल करके कृष्ण के भाव को नहीं बना पाएंगे? क्या सच्चिदानंद घन परमात्मा को समझ नहीं पाएंगे? तो कभी भी किसी भी भाव को, भक्ति को संकुचित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। या फिर हम कहें प्रयास तो हम नहीं करते हैं, पर क्योंकि हमने पढ़ा वही होता है, शास्त्र वही कह रहा होता, तो हमें लगता है कि वही ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बाद के लोग, जो बाद के साहित्यकार हुए हैं, बाद के दर्शनकार हुए हैं, उन्होंने उसको सामान्य भाषा में लिखा है। स्वामी हरिहरानंद अरण्य जी, जिन्होंने योग पे व्यास भाष्य की टीका लिखी है, बहुत ही अनुपम टीका है उनकी, दर्शनीय पठनीय टीका है। उन्होंने बंगाली भाषा में लिखा उसको, वहाँ के लोगों में, ताकि लोग पढ़ सकें। अब बाद के जो साहित्यकार हुए, प्रचारक हुए, श्री अरविंद, इन्होंने भी क्या किया? हिंदी भाषा में लिखा है साहित्य को, क्योंकि जिस भाव को व्यक्ति समझ सकता है उस भाषा में ही कहना चाहिए, और उस भाषा में भी भाव बन सकता है। अवधी में साहित्य लिखे गए, ब्रज भाषा में लिखे गए, हम भजन करते हैं, आरतियाँ करते हैं, वो सब बहुत भिन्न भिन्न, हिंदी के अलावा वो अवधी में भी होती हैं, ब्रज भाषा में भी होती हैं, क्षेत्रीय भाषा में भी होता है। कोई बंगाल का है तो बंगाली में भी करता है, तमिल का है तमिल में भी करता है, मलयालम में भी करता है, कन्नड़ में भी करता है, उर्दू में भी करते हैं लोग अपनी भक्ति का भजन। क्या वो भाषा उन्हें रोक देगी? नहीं, ऐसा नहीं है। दर्शन, योग ये कहते हैं, आध्यात्म ये कहता है कि जब के साथ आप भावना को बना सकते हैं, उतना ही शब्द का काम है। शब्द पीछे छूट जाता है एक समय के बाद, और भाव रह जाता है। तो भाव को प्रधान रख करके, उसी को केंद्र में रख करके जप करना, प्रभु का ध्यान करना, स्मरण करना चाहिए। हम एक बार के लिए इस बात को हटा दें कि व्याकरण क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है और हम क्या जानते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो ठीक है, हम पूरे संसार में व्याकरण का, संस्कृत का प्रचार कर दें, हर भारतीय व्यक्ति संस्कृत बोलता हो। लेकिन जो ना बोल पाए, उसे भक्ति से च्युत करने का या भक्ति से हटा मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शब्द में अशुद्धि उसकी हो सकती है, किंतु भाव में अशुद्धि कभी नहीं है।